हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप। आज हम एंशियंट हिस्ट्री का चैप्टर 12 द एज ऑफ ऋग्वेदा को डिस्कस करेंगे। द एज ऑफ ऋग्वेदा का पहला टॉपिक आता है अराइवल ऑफ इंडो आर्यंस की इंडियन आर्यंस इंडिया में कैसे आए, किस रास्ते से आए और उसके हमें क्या क्या एविडेंसेस मिलते हैं। तो जो इंडियन आर्यन इंडो इरानियंस थे वो बेसिकली इंडो आर्यंस और इरानियंस दोनों को कंप्राइज करते थे। वो बेसिकली सेंट्रल एशिया के दो एरिया से इंडिया की तरफ आए थे। सेंट्रल एशिया के जो दो एरिया से आए थे उसमें से एक तो था एंड्रोनोवो कल्चर, जो कि सेकंड मिलेनियम बीसी में पूरे सेंट्रल एशिया को कवर करता था, और दूसरा था बैक्ट्रिया मार्जिनिया आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, जिसको हम BAMC भी कहते हैं। तो ये जो BAMC है ये एग्जिस्ट करता था 1900 to 1500 BC के बीच में, और ये कवर करता था साउथ सेंट्रल एशिया को। तो साउथ सेंट्रल एशिया का जो एरिया BAMC कवर करता था उसमें एक तो था बैक्टीरिया जिसको हम बल्ख के नाम से भी जानते हैं, ये बेसिकली कवर करता था अफ़गानिस्तान को। और दूसरा है मर्जीनिया, ये कवर करता था तुर्कमेनिस्तान को और उज़्बेकिस्तान को। आगे अगर हम बात करें साउथ उज़्बेकिस्तान और नॉर्थ अफ़गानिस्तान की, तो हमने बात करी थी कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो एविडेंसेस के बेसिस में बनती है। तो साउथ उज़्बेकिस्तान और नॉर्थ अफ़गानिस्तान में कुछ ऐसे सिरेमिक्स मिलते हैं जो कि सिमिलर है गंधारा ग्रेव कल्चर से, कि गंधारा ग्रेव कल्चर में जो सिरेमिक्स मिलते हैं वैसे ही सिरेमिक्स हमें कहाँ मिलते हैं, साउथ उज़्बेकिस्तान में और नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान में। अगर हम बात करें कि जो एंड्रोनोवो कल्चर था जिसको हमने अभी डिस्कस करा, इसमें करीब करीब सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मिलते हैं आर्यन लाइफ के, जैसे कि स्टॉक ब्रीडिंग, हॉर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होना, वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ हॉर्स, स्पोक्ड व्हील्स का यूज़ होना, क्रिमेशन की प्रैक्टिस होना, पिट ड्वेलिंग्स होना जिनकी जो रूफ थी वो बर्च की बनी थी। बर्च क्या है, एक ट्री की बार्क होती है, और सोमा ड्रिंक। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे आर्यन लाइफ के, ये हमें कहाँ मिलते हैं, एंड्रोनोवो कल्चर में मिलते हैं। और ये जो एंड्रोनोवो कल्चर है वो कहाँ एग्जिस्ट करता था, एक तो ईरान में और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और इसलिए एंड्रोनोवो कल्चर को हम प्रोटो इंडो ईरानियन कल्चर भी कहते हैं। फिर हम बात करें बैक्टीरिया मर्जीनिया आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स की, जो कि 1500 BC के पास है। तो इसके हमें एविडेंस मिलते हैं, एक तो डोमेस्टिक हॉर्स मिलता है, चैरियट मिलता है स्पोक्ड व्हील्स के साथ, हमें पार्शियल क्रिमेशन मिलता है और स्वास्तिक का मोटिव मिलता है। BAMC कॉम्प्लेक्स में हमें स्वास्तिक का मोटिव मिलता है। वहीं हम इसके एरिया की बात करें तो BAMC का जो एरिया बैक्टीरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, बल्क भी बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था। इसका जो मेंशन है बलिका का, BAHLIK, ये ऋग्वेदा में नहीं मिलता, ये मिलता है लेटर वैदिक टेक्स्ट में और एक 4th सेंचुरी की गुप्ता इंस्क्रिप्शन में। तो 4th सेंचुरी गुप्ता इंस्क्रिप्शन में और लेटर वैदिक टेक्स्ट में हमें मेंशन मिलता है बलिका का, जो कि सेम है एज बैक्टीरिया, जो कि पार्ट था BAMC कॉम्प्लेक्स का। और ये कवर कौन सा एरिया करता है, ये कवर करता है अफ़गानिस्तान को, और अफ़गानिस्तान का मेंशन हमें मिलता है ऋग्वेदा में। जो आर्यंस थे वो बेसिकली अफ़गानिस्तान में सेटल थे। ये हमें पता कैसे चलता है कि ऋग्वेदा के अंदर जो आर्यन नेम्स है वो रिवर्स के लिए यूज़ किए गए हैं। साथ ही एक जगह है हेरात, मॉडर्न डे हेरात, इसका नाम हरैया या अरैया है, जो कि आर्या से सिमिलर है। जो अर्लीस्ट आर्यंस थे वो सेटल हुए थे ईस्टर्न अफ़गानिस्तान में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, पंजाब में और फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न यूपी में। जो रिवर्स है अफ़गान की, जैसे कि रिवर कुबार, रिवर इंडस और उसकी 5 ब्रांचेस, इन सब का मेंशन हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेदा के अंदर मिलता है। साथ ही हमें मेंशन मिलता है ऋग्वेदा के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट रिवर का, जिसका नाम है सरस्वती। सरस्वती का मेंशन ऋग्वेदा में किस फॉर्म में मिलता है, नदी तामा। नदी तामा का मतलब है बेस्ट ऑफ द रिवर्स, नदी तामा का मतलब है बेस्ट ऑफ द रिवर्स। और जो सरस्वती रिवर है वो हम आइडेंटिफाई किससे करते हैं, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं घग्गर हाकरा चैनल से, जो कि एग्जिस्ट करता था राजस्थान और हरियाणा में। फिर हम बात करें ऋग्वेदा में सरस्वती की क्या डिस्क्रिप्शन है, तो ऋग्वेदा में जो सरस्वती की डिस्क्रिप्शन है वो मैच करती है अ वेस्टर्न रिवर ऑफ हरकावती से, जो कि प्रेजेंटली सदर्न अफगानिस्तान में हेलमंड रिवर है। अब अगर हम ऋग्वेदा को डिस्क्राइब करें तो ऋग्वेदा बेसिकली क्या है, अर्लीस्ट टेक्स्ट है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का। इसमें जो आर्या शब्द है, आर्या जो वर्ड है वो 36 टाइम्स मेंशन किया गया है और ये संस्कृत में लिखा गया है। इस ऋग्वेदा टेक्स्ट के अंदर कई सारे मुंडा और द्रविडियन वर्ड्स भी हैं जो बेसिकली हो सकता है हड़प्पन लैंग्वेजेस से परकुलेट हुए हों। और ये है क्या, ऋग्वेदा बेसिकली कलेक्शन है प्रेयर्स का, जो कि ऑफर करी जाती है अग्नि को, इंद्र को, मित्र को, वरुण को और बाकी सारे गॉड्स को।
फिर इसके पार्ट्स की बात करें तो ऋग्वेदा 10 बुक्स में लिखी गई है, जिसको हम 10 मंडल्स भी कहते हैं, 10 मंडलास ऑफ ऋग्वेदा। इसमें से जो सेकंड टू सेवन्थ है वो अर्लीस्ट है, और जो फर्स्ट और 10th है वो लेटेस्ट एडिशंस है। कई थिंग्स इसमें कॉमन भी है अवेस्ता से, जो कि आपको पता है ओल्डेस्ट टेक्स्ट है इरानियन लैंग्वेजेस में। सिमिलर चीज़ क्या है, जैसे गॉड्स के लिए और सोशल क्लासेस के लिए सेम टर्म्स यूज़ करी गई है। अब हम बार बार बात करें इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की, तो इसकी जो अर्लीस्ट स्पेसिमेन है वो हमें मिलता है 2200 BC के अंदर एक इंस्क्रिप्शन की फॉर्म में इराक के अंदर। उसके बाद हमें 19 to 17 सेंचुरी के बीच में मिलते हैं हिटाइट इंस्क्रिप्शन। हिटाइट जो इंस्क्रिप्शन है वो है एनाटोलिया टर्की के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। साथ ही हमें 1900 BC के पास माइसीनियन इंस्क्रिप्शन मिलते हैं ग्रीस के अंदर। और जो आर्यन नेम्स है ये मेंशन करेंगे हैं कसाइड इंस्क्रिप्शंस में इराक के अंदर अराउंड 1600 BC, और मितानी इंस्क्रिप्शन सीरिया के अंदर 14 सेंचुरी BC में। तो अगर आर्यन से जो रिलेटेड इंस्क्रिप्शंस की बात करी जाए तो मितानी का नाम आता है, कसाइड का नाम आता है, माइसीनियन का नाम आता है, हिताइत का नाम आता है, और इराक के इंस्क्रिप्शन जो कि सबसे पुराने हैं 2200 BC के। हालांकि इंडिया में ऐसे कोई इंस्क्रिप्शंस अभी तक नहीं मिलते। सो फार नो सच इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन इंडिया। जो आर्यंस थे उन्होंने माइग्रेट किया था इंडिया में सेवरल वेव्स के अंदर। जैसे 1500 BC के अंदर जो ऋग्वेदिक पीपल है उनकी सबसे पहली वेव आए थे, और वो कॉन्फ्लिक्ट में आए यहाँ के इंडिजिनस इनहेबिटेंट से, जो कि थे दास और दस्यूज एक्सेट्रा। जो दास थे इनका में मेंशन मिलता है एंशियंट इरानियन लिटरेचर में। ये ऐसा लगता है दास बेसिकली एक अर्ली ब्रांच थे, मतलब वो भी पहले से आर्यंस ओरिजिन के ही थे। तो जो ऋग्वेदा है वो बात करता है डिफीट ऑफ सांबरा बाय अ चीफ कॉल्ड द्वयादशा। तो द्वयादशा जो था वो भरत क्लैन का था। जो दस्यू थे वो इंडिया के ओरिजिनल हैबिटेंट थे, और देवर जो दस्यू थे उनको ओवर पावर करा एक आर्यन चीफ ने जिसका नाम था त्रास दस्यू। अब ये जो चीफ थे ये दासास की तरफ तो सॉफ्ट थे क्योंकि वो खुद एक आर्यंस के अर्ली ब्रांच थे, पर दस्यूस की तरफ काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल थे। इसका एविडेंस मिलता है कि ऋग्वेदा में एक टर्म बार बार आती है जिसको बोलते हैं दस्यू हत्या। क्या बोलते हैं? दस्यू हत्या, जिसका मतलब है स्लॉटर ऑफ दस्यूस। तो जो दस्यूस थे ये प्रोबेबली फैलस को वर्शिप करते थे और कैटल को हस्बैंड नहीं करते थे, मतलब कैटल रियरिंग नहीं करते थे डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 12 का पहला पार्ट पूरा होता है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। बाकी डिटेल हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे।